बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठो। और एक बात पूछूं मैं आपको, अगर आप बुरा ना माने तो? जी बिल्कुल। वैसे वैसे मैंने पहली बार देखा है कि माँ अपने बेटे से काफी यंग लग रही है। अरे नाजी नाजी, ये ऐसी परंपरा है, मेरी माँ भी मुझसे यंग लगती है। थैंक यू जी। कपूर साहब, तो ये है तोड़ा पुत्र अमनवीर। साडा? ओ इतना बड़ा पुत्र, ये गल तूने कभी कही नहीं मुझे। मैं नहीं बोलना तुझसे। नहीं मैं नहीं बोलना बस। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आ गया। सट्टा सट्टा, डानी डा डा सट्टा। अरे नो टेंशन जी, नो टेंशन जी, बैठिए बैठिए, नो टेंशन जी। तो अड्डा नहीं, साडा साडा पुत्र अमनवीर। हाँ जी। अरे शेर दा पुत्र, शेर दा पुत्र, शेर दा पुत्र, हाँ शेर दा पुत्र अमनवीर। ए लो जी, नाश्ता वास्ता कीजिए, आलू के पराठे, लस्सी। प्रवीण भाई, प्रवीण भाई। ओए, ओ ये उल्लू है, प्रवीण है या अभिमन्यु है? अभिमन्यु भाई, अभिमन्यु भाई, फरसाण वाले प्रवीण भाई को बोलना कि हमने पंजाबी नाश्ता बोला था, गुजराती नहीं बोला था। अगर वो फरसाण वाले प्रवीण भाई हैं, तो कन्नू भाई फरसाण वाले कौन हैं? अभिमन्यु भाई, अब जाइए। हाँ अरे मनवीर बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने अभिमन्यु भाई को बोला ना। बैठो बैठो। पुत्र पुत्र बैठ। हाँ। बैठ, अब बैठो जी, बैठो जी, बैठो जी। अब गुजरात आए तो गुजराती नाश्ता भी पसंद कर लेंगे। क्यों जी, अहमदाबाद आए हैं तो ये भी खा लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। पुत्र तू भी खा, अब तो गुजरात में रह के तुझे भी ऐसे नाश्ते की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, ढोकला, थेपला, पात्रा। अरे वाह, सोनिया खुश हुई। ओ, मुझसे एक बात बताओ, इसे सोनिया हो? ना जी ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी परजाई है, परजाई जी। वो क्या है ना, पिछले साल वो इलेक्शन में खड़ी थी, तो तब से इनको सोनिया जी का दौरा पड़ गया और अपने आप को वो सोनिया ही कहती रहती है। नहीं वाह, सोनिया फिर से खुश हुई। बहुत खुश होती है सोनिया। बस परजाई जी, और ज्यादा खुश मत होइए, बैठिए। प्रवीण भाई, प्रवीण भाई। ओए, लगता है ये इनकी दाई जी हैं। हाँ जी हाँ जी। मुझे नहीं जी, दाई जी इतनी यंग थोड़ी होती है, कपड़े देखो कैसे पहने हैं उन्होंने। मुझे तो ये कोई और ही लग रही है। दाई जी तो बूढ़ी होती है, हाथ में लकड़ी वकड़ी, ये तो काफी यंग लग रही है। और मुझे तो पंजाबी भी नहीं लग रही किसी एंगल से। मैं अभिमन्यु हूँ मैडम, प्रवीण नहीं, है ना भाभी? मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लाइए प्लीज। कौन है यार ये? जल्दी। हाँ हाँ, कौन? ये पेन गेस्ट है ये हमारी, यही रहती है, यही रहती है। हाँ जी हाँ जी। अंदर आओ तो, अंदर आओ तुम दोनों।
नाश्ता कीजिए, नाश्ता कीजिए। हाँ। पेइंग गेस्ट बना दिया मुझे। अनसुया मेहता इस घर की मालकिन, विकास पार्टी की करता धरता एक पेइंग गेस्ट है। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी उन लोगों के सामने। मम्मी जी, वो लोग तो पंजाब के हैं ना, और कल तो पंजाब चले जाएंगे। अगर गुजरात के होते तो थोड़ी आपकी इज्जत पर आ जाती। अरे मम्मी जी, तुझसे टेंशन ना लो जी, सब भला चंगा हो जाएगा। मैं हूं ना जी। तू बाहर निकल, बाहर जी। निकल तू। अरे रूम में से नहीं, कैरेक्टर में से बाहर निकल। ओहो ओ सागर। और ये तेरी मही के हिसाब से अभी स्टेट वाइज इज्जत का मापदंड होगा। हाँ बढ़िया। अब इतना क्या बुरा मान रहे हो सासू माँ? लो बोलो। सॉरी कहने की बात तो दूर, ऊपर से मुझे ही गलत साबित कर रही है। चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब मैंने क्या कह दिया? पेन गेस्ट ही तो कहा है ना। अब पेन गेस्ट इंसान नहीं होते क्या सागर जी? होते हैं ना? होते हैं जी, बिल्कुल तो होते हैं। अच्छा, अब मैं समझी सासू माँ कि आपको मेरे मुंह से क्या सुनना है। हाँ तो बोलो ना, क्या सुनना है? क्या? क्या नहीं, तुम वो बोलो जो मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। हाँ? पर क्या सुनना है? सॉरी। थैंक यू। सॉरी एक्सेप्टेड सासू माँ। ओ जी। अरे यार, तुम लोग से झगड़ते रहोगे तो वो मैटर कैसे सॉल्व होगा? समझो ना बात को। मॉम मही क्या? मही बोल दो जी, बोल दो। ठीक है ठीक है, सॉरी। बस देखा, चीटिंग। ओह प्यार सॉरी। बस बोल दिया, बोल दिया। माफ किया बस। थैंक यू। अरे हाँ, ये सब झमेले में है ना, मैं एक बात तो कहना भूल ही गई। क्या? तुम लोग सब है ना, ये पंजाबी लुक में एकदम जोकर लग रहे हो। थैंक यू। सासू माँ, जोकर बनना कोई खाना खाने का खेल नहीं है। उसका भी काम है पूरी दुनिया को हंसाना, नहीं? अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं सोनिया भाभी की तरफ बोलूं। मही खुश हुई। ओ माई जी, तुसी ग्रेट हो जी, ग्रेट। लव यू जी, लव यू। थैंक यू। ओए, बीवी के गुलाम। मम्मी जी, चलिए ना, बड़े बुजुर्ग की तरह बात कीजिए ना उनसे। मैं क्या बात करूंगी उनसे? मैं तो पेइंग गेस्ट हूं ना। मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी ना। चलिए मम्मी जी। वैसे नवलीन जी, आप बहुत कम बोलती हैं, है ना? मेरा मानना है जब से नवलीन जी को वो सोनिया जी वाला दौरा पड़ा है, तब से नवलीन परजाई जी थोड़ा कम बोलती है ना, नवलीन परजाई जी। वैसे परजाई जी, ये चटवाल साहब करते क्या हैं? अभी तो यहाँ बैठकर आपसे बातें कर रहे थे, अभी अंदर जाके पता नहीं क्या कर रहे होंगे। देखा, वेरी फनी, वेरी फनी। अभी क्या कहना है आपके? देखिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हाँ? चटवाल साहब बिजनेस क्या करते हैं? अब बिजनेस के बारे में क्या सोचा है, वो तो चटवाल साहब ही जाने, है ना? मतलब? मतलब कि उन्हें ना बिजनेस बदलने की बहुत आदत है, तो अब कौन सा बिजनेस करने वाले हैं वो नहीं पता, और कोई उन्हें पूछ भी नहीं सकता। हाँ? क्यों नहीं पूछ सकते जी? सोनिया को कैसे पता? वो क्या है ना जी, इतना याद है कि वो होटल का बिजनेस करते थे, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट का करते थे, फिर ट्यूब एंड टायर का करते थे, और फिर हवाई जहाज का करते थे, और अब कौन सा बिजनेस है वो नहीं पता। और हाँ, कोई अगर उन्हें पूछता है ना बिजनेस के बारे में, तो पता है वो क्या करते हैं? वो बाजू में बिल्डिंग है ना 20 माले की, उसके ऊपर टेरेस में लेके जाते हैं।
इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ टेरेस पर ही लेकर जाते हैं ना। और फिर वहां जाके धक्का मार देते हैं। जी सुनते हैं? आप ना चटवाल साहब को बिजनेस के बारे में मत बताइएगा। बड़े बड़े गर्म मिजाज के लगते हैं जी वो आप। नवलीन जी और सोनिया जी, चटवाल साहब बड़े बड़े गर्म मिजाज के हैं क्या? हाँ तो ओ जी, अब फिर तो हमें सोचना पड़ेगा जी। बात कर रही है। लगता है इन्हें सोनिया वाला दौरा फिर से पड़ा। नहीं नहीं जी, ये सब तो मजाक था। मैं आपको बता रही थी ना चटवाल साहब के बारे में। वो सब मजाक था, इसलिए सोनिया खुश हुई। वो तो दरअसल बहुत ही अच्छे और शांत दिमाग के इंसान हैं। अच्छा। और वो सब बिजनेस वो सब भी चल रहे हैं, एक भी बंद नहीं हुआ। और पता है आगे उनका बिजनेस का क्या प्लान है? क्या? वो तो पूरा अहमदाबाद सिटी खरीद लेने वाले हैं। हाँ, पूरा अहमदाबाद सिटी? वाह जी वाह, मतलब हमारी परी अहमदाबाद की महारानी कहलाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। जी मैं आपके लिए ना पंजाबी वाला नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ जी हाँ। प्रवीण भाई ये नीचे रखिए और जल्दी से मुझे पानी दीजिए। हाँ बस 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 बहुत हो गया। और वो पंजाबी लोग क्या नाश्ता करते हैं? वो छोले भटूरे और लस्सी जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से। हाँ आपने मुझे क्या उल्लू समझा है? उसमें समझने की क्या बात है? मतलब मैं हूँ। आपने अपनी जबान से ही कहा है, सोनिया ने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं उल्लू हूँ, कुछ समझ रहा हूँ। कमाल है, आपने कुछ कहा भी नहीं और मैं खुद को उल्लू समझ रहा हूँ। खैर जाने दीजिए, लेकिन मैं उल्लू नहीं हूँ क्योंकि मैंने छोले भटूरे रेडी कर दिए हैं। अरे वाह, बस लस्सी बनाना बाकी है। जब सोनिया आई तब आप यहाँ आराम से खड़े थे, तो लस्सी क्यों नहीं बनाई? अरे वो तो यूं बन जाएगी यूं। भाभी मुझे एक बात बताइए, मेरे पहचान में एक है फरसाण वाले कन्नू भाई, दूसरे हैं रघु भाई, तो ये तीसरे फरसाण वाले प्रवीण भाई कौन है? प्रवीण भाई आप हैं, आप। नहीं नहीं, मैं अभिमन्यु हूँ। प्रवीण भाई, परिणीति के मॉम डैड के लिए आपको अभिमन्यु बनाया था। मतलब मैं प्रवीण हूँ जो अभिमन्यु बना हूँ। अरे तो अभिमन्यु को तो प्रवीण बनना चाहिए ना। उससे तो आप लोगों ने अमनवीर बना दिया। प्रवीण भाई, परिणीति के मॉम डैड को परिणीति की शादी पंजाबी लड़के से करनी थी, इसीलिए हमने अभिमन्यु को अमनवीर बनाया है। तो ये अमनवीर कौन है? उससे आपको क्या काम है? नहीं मतलब उसे बताना पड़ेगा ना कि अमनवीर तेरे चक्कर में पूरी महाभारत रची जा रही है। प्रवीण भाई, अब मैं शुरू से शुरू नहीं कर सकती हूँ। अमनवीर कोई नहीं है, बस। क्यों? अभिमन्यु जो अमनवीर बना है वो क्या है? ये रखिए। हाँ मम्मी जी मानते हैं, पेन गेस्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं रखते जी। हाँ जी। वाह वाह जी वाह, भाई मानना पड़ेगा आप लोगों को। अगर ये आपकी पेइंग गेस्ट हैं तो बड़े खुश नसीब हैं आप। और चटवाल साहब, आप तो बस बड़े दिलदार हैं। अरे पेइंग गेस्ट के बारे में अब क्या कहें, अब ये हैं इसलिए ठीक है, वरना आजकल के पेइंग गेस्ट तो मतलब एकदम हरामी होते हैं जी।
मतलब कमीनेपन की हद होते हैं जी। अच्छा, हाँ, कमीनेपन की हद कर देते हैं। अरे ऐसा ही एक पेइंग गेस्ट हम लोगों ने पाल रखा था। पाला था? अरे पाल ही रखा था जी। अरे पूछिए मत है। अरे उसके बारे में क्या बताऊं, उसे देखिए आप, हूबहू इन्हीं के जैसा दिखता था। हालांकि ये बहन जी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो निहायत निकम्मा था जी। हैं? अरे बड़ा ही नालायक था। और एक बार तो जब उसको मौका मिला तो घर से 50,000 रुपए लेके गायब हो गया था जी। है और ये सुनते, वो आपका दोस्त है, पता है, जिसने एक पेइंग गेस्ट पाला था। हाँ, नरेंद्र। हाँ, उसके बारे में बताइए ना जी। अरे नरेंद्र के बारे में कैसे भूल जाऊं। ओए मेरा एक दोस्त है नरेंद्र, अब उसके बारे में भी मैं बताऊं। उसके घर में भी एक पेइंग गेस्ट था। वो पता है उस नरेंद्र के साथ क्या हुआ? उसके पिताजी जब घर में अकेले थे तब उस पेइंग गेस्ट ने उसके पिताजी का मर्डर किया। पूरी तिजोरी को खाली करके वहां से चलता बना। ओहो, इतने बदमाश होते हैं पेन गेस्ट। बस, हाँ, अभी बहुत चपड़ चपड़ हो गया, अभी बंद। अरे बापूजी, एक मिनट। हेलो हेलो, जय अम्बे बापूजी। अच्छा शना काका, ओहो केम छो, मजाમાં ને? तबियत पानी બધું મસ્ત છે ને एकदम? ओहो, आपको मुझसे बात करने की मन हो इसलिए फोन किया? वाह 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 शना काका। अरे वो तो एकदम मस्त जलसा करूँ छो अहिया। हाँ, दीजिए बापूजी को फोन दीजिए। बापूजी जय अम्बे। फोन माथी ज पगे लागी लो बापूजी। हेमू શું કરે છે, મજામાં છે ને? अच्छा, ट्यूशन क्लासेस लेता है? अरे वाह, बड़ा हो गया नहीं? अच्छा बापूजी, मैं बाद में आराम से बात करती हूँ आपसे। सोचे मेहमान आया छे ने। हाँ हाँ हाँ, चलो बाय। जय अम्बे जय अम्बे। गुजराती। वाह परजाई जी, वाह। ओ वाह, मैं क्या वाह परजाई जी। ओ मानना पड़ेगा जी। ओ गुजरात में रह के कोई गुजराती बंदा इतनी अच्छी गुजराती नहीं बोल सकता, तो इन्होंने पंजाबियों के गुजरात में रह के इतनी अच्छी गुजराती झाड़ दी फोन पे। ओए दिल खुश कर देता तुमने मेरा बेटी। ओए फक्र है तुझ पर। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ? ओए वाह गुरुती साहब, पक्का जी, बिल्कुल पक्का है। अरे क्या बात है जी। अरे प्रभु, अभिमन्यु भाई, पेंडे लेकर आइए, पेंडे लेकर आइए। ओए ओए एक मिनट, ओए करता रहने फोन, क्या लगता है? ओ इन अच्छे मौके पर पंगड़ा। जी बचने दीजिए ना, बचने दीजिए। चलो गद्दा भांगड़ा करके आइए आइए आइए। मैं क्या बस कितना? देखिए जी,
गुजरात में रह के कोई पंजाबी अच्छी गुजराती झाड़ ले, ये तो बात समझ में आती है, हजम भी होती है। लेकिन कोई पंजाबी भंगड़ा के ट्यून पे अगर गरबा करने लगे तो ये बात हजम नहीं होती। नहीं है क्या? समझ में आया कुछ? I'm sorry. सॉरी सुनो जी, सॉरी कहते हैं ये लोग। और धोखा कर रहे हैं, धोखा। पूरी की पूरी झूठी पंजाबी फैमिली इकट्ठी कर दी यहाँ पे हमारे सामने, और रब दी सौंप। और आखिर क्यों? क्योंकि परी बहन और अभिमन्यु भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर आपको अपनी बेटी की शादी एक पंजाबी लड़के से करनी है, इसीलिए हमने ये सब नाटक किया। हाँ। नहीं। और ये हमारे पेन गेस्ट नहीं है, हमारी मम्मी जी है। अब यही आपसे बात करेंगे। माई मॉम। और ये क्या बात हुई बहन जी? नहीं, आप तो बुजुर्ग हैं ना, फिर आप बच्चों के साथ बच्ची बन गई। और कुछ नहीं बन सकती थी आप? पेइंग गेस्ट बन गई। आप क्यों चौंकती हैं? अरे बड़े होके बच्चों को सही राह दिखलाते हैं, उसकी जगह आप तो बच्चों को गलत काम करना सिखा रही हैं। परी चलो, एक सेकंड भी अब हम यहाँ पर रुक नहीं सकते। नहीं मानकर चलो। राजी, कपूर साहब। परी बहन। हो गया? कठपुतली का खेल खत्म हुआ? अब मैं बोलूं? मैंने कहा था कि अभिमन्यु के लिए लड़की मेरी चॉइस की होगी, इसलिए मैंने एक गुजराती फैमिली को बुलाया है, क्योंकि मुझे पता था कि इस नाटक पे पर्दा बहुत जल्दी गिरने वाला है। तो अभी अपने भाड़े के कॉस्ट्यूम निकालो और वो आने वाले मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। चटवाल! तो चटवाल क्या नाम बताया बहन जी? सागर मेहता। ओ हाँ, मेहता फैमिली। तो भाई बात यह है कि बाहर जाके मैंने सोचा, मुझे बाहर जाके ख्याल आया कि जो फैमिली अपने किसी एक सदस्य के खातिर, अपना प्यार उसे दिलवाने की खातिर इतना बड़ा रिस्क ले सकती है, इतना बड़ा ड्रामा कर सकती है, वो फैमिली कभी बुरी नहीं हो सकती थी। और इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी फैमिली में अगर मेरी बेटी शादी करके जाएगी, वो कभी दुखी नहीं होगी, अन्ना बेटा? हाँ हाँ जी, खुश होगी। तो मतलब आपको इन दोनों की शादी मंजूर है? ओ जी, मतलब ये रिश्ता वो क्या कहते हैं, मंजूर छे। मैडम, अभिमन्यु की तरफ से ये कॉफी। थैंक यू प्रवीण भाई।